बहुत सारे लोग हैं जो चाइनीज़ या कोरियन ड्रामा देखते हैं, जो भी बहुत लंबे समय से सी ड्रामा या के ड्रामा या फिर उनके म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में भी जानते हैं। उन्हें पता ही होगा कि हर साल कुछ ऐसे इंसिडेंट बाहर आते हैं जिसके कारण या तो एक्टर को बैन होना पड़ता है या फिर हमेशा के लिए बॉयकॉट हो जाते हैं और अपने वर्क से हाथ धोना पड़ता है। यही सी या के ड्रामा के जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं उनके फैंस बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। वैसे कभी कभी एक्टर्स या एक्ट्रेस भी बहुत बड़े बड़े कांड कर देते हैं, जैसे जो अभी लेटेस्ट हुआ है किम सो रान का केस। और ऐसा ही एक इंसिडेंट मेनलैंड चाइना में हुआ जिसे 227 इंसिडेंट या द शाओजान कंट्रोवर्सी कहते हैं। जिन्होंने भी द अनटेम्ड देखा है उन्हें पता ही होगा शाहजहां के बारे में। वैसे द अनटेम्ड को चाइनीज़ में चेन किलिंग बोलते हैं। वैसे मुझसे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। 227 इंसिडेंट जिसके कारण शाहजहां का करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया एंड उसे चाइना में बॉयकॉट होना पड़ा, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। बस कुछ टॉक्सिक फैंस के कारण उसे वो सब कुछ सहना पड़ा जिसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता था। कंट्रोवर्सी से पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। जब शाहजहां और वांग यीबो ने 2019 में द अनटेम्ड किया तो उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने काफ़ी पसंद किया एंड जो रोमांस था वो तो टॉप नॉच था, जिससे द अनटेम्ड को इंटरनेशनल के साथ साथ मेनलैंड चाइना में भी बहुत रिकॉग्निशन मिली और मेन लीड की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन 2020 में हुए इंसिडेंट के कारण शाहजहां को बहुत ही सफ़र करना पड़ा, वो भी द अनटेम्ड के कारण। एंड उस वक्त सेकेंड मेन लीड वांग यीबो को भी बहुत ही हेट मिल रहा था शाहजहां के फैंस की तरफ से। एंड दूसरी ओर वांग यीबो के फैंस भी शाहजहां को हेट कर रहे थे। वैसे दोनों फैंडम आज भी एक दूसरे को किसी ना किसी चीज़ के लिए ब्लेम करते रहते हैं, बट उस वक्त शाहजहां के फैन वांग यीबो को इसलिए हेट दे रहे थे कि वांग यीबो ने एक बार भी शाहजहां के पक्ष में नहीं बोला और ना ही शाहजहां को डिफेंड किया। वैसे मुझे द अनटेम्ड काफ़ी पसंद है एंड जिसने भी बिहाइंड द सीन देखे हैं उन्हें पता ही होगा कि वांग यीबो और शाहजहां कितने अच्छे सोलमेट हैं। तो अगर यीबो कुछ बोल भी देता तो उससे कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि जो स्पेकुलेशन लग रहे थे कि यीबो एंड जान बॉयफ्रेंड से उसे ज़्यादा हवा मिलती एंड दोनों का करियर ख़त्म हो सकता था। हमें पता है कि चाइना में LGBTQ जैसा कुछ नहीं है और दोनों को हमेशा के लिए शायद अपना करियर भी खोना पड़ता। इससे तो सही था कि वो चुप ही रहा। अब भी यहाँ से मैं आपको द 227 इंसिडेंट के बारे में विस्तार से बताऊंगी। ये मेन इंसिडेंट है जो 2020 की ऑनलाइन कंट्रोवर्सी था। इसमें शाहजहां के फैंस एंड और आर्काइव ऑफ आवर ओन के यूजर्स के बीच थी। और 227 तब स्टार्ट हुआ जब चाइना में इंटरनेट सेंसरशिप सिस्टम ने फिक्शन पब्लिश करने वाली प्लेटफॉर्म AO3 को कंट्री में बैन कर दिया। और ये सब शाहजहां के फैंस के कारण हुआ जिन्होंने वेबसाइट AO3 के कंटेंट को वल्गर एंड एक्सप्लिसिट बताया और उसे रिपोर्ट कर दिया। और AO3 के बैन होने का कारण था 30 जनवरी 2020 को AO3 के एक यूजर्स ने फैन फिक्शन साइट AO3 पर एक नोवेल जिसका टाइटल फॉलिंग था उसे पब्लिश किया, जिसमें मेन लीड शाहजहां और वांग यीबो थे जिन्होंने द अनटेम्ड में काम किया, जो कि पॉपुलर बॉयज़ लव नोवेल मो दाओ जूशी पर
पेस्ट थी। 24 जनवरी 2020 को नोवेल के कुछ पार्ट की लिंक को सोशल नेटवर्किंग साइट वीबो पर डाला। जैसे इंडिया में इंस्टाग्राम है वैसे चाइना में वीबो है, और इसे लेकर 26 फरवरी 2020 को शाओजान के कुछ फैंस ने क्लेम किया कि ये कंटेंट एक्सप्लिसिट है, जिसमें शाओजान जो टीन क्रॉस ड्रेसर बताया गया, लाइक फेमिनाइजेशन ऑफ शाओजान, और वांग यीबो एक आइडल था जिसके प्यार में शाओजान पड़ जाता है। शाओजान को इस फीमेल की तरह स्केच किया गया, जिससे मैनी फैंस ने इसे एक्टर की इंसल्ट बताया, और ऑथर और जो ग्राफिक आर्टिस्ट था उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला। शाओजान के फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे इसे लेकर, और कहा शाओजान की इमेज को ख़राब किया जा रहा है इस नोवेल से। शाओजान के फैन बेस, जिसमें एक का नाम ओपिनियन लीडर्स था, उसने ही नोवेल के ऑथर और ग्राफिक आर्टिस्ट को चाइनीज़ अथॉरिटी के सामने रिपोर्ट किया, और भी अकाउंट थे जिनको रिपोर्ट किया गया AO3 से। एंड 26 फरवरी को एक यूज़र ने लिखा कि एक्टर्स एंड उनके फैंस को आर्टिस्ट पर बेस्ड वल्गर अंडरएज प्रोस्टिट्यूशन लिटरेचर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और ऐसा बिहेवियर आर्टिस्ट की इमेज ही नहीं बल्कि ऑनलाइन एटमॉस्फेयर को भी पोल्यूट करता है, और लार्ज नंबर में अंडरएज फैंस आते हैं जिनमें निर्णय की कमी होती है। इसी के चलते 29 फरवरी 2020 को AO3 को ऑफिशियली मेनलैंड चाइना में ब्लॉक कर दिया गया, एंड उसके बाद चाइनीज़ फैन फिक्शन साइट लोफ्टर को भी चाइना में साइबर पुलिस ने बैन कर दिया, जिसे लेकर यूजर्स हैप्पी नहीं थे। और बाद में शाओजान के फैंस काफ़ी हैप्पी थे, क्योंकि वो जो चाहते थे वो तो हो गया, पर जो चाइनीज़ LGBTQ कम्युनिटी थी, BL फैंस थे, उनके लिए AO3 खुद को एक्सप्रेस करने का मीडियम थी और खुद की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए सेफ स्पेस, क्योंकि बाकी जगह तो इस कम्युनिटी को सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है। और AO3 के बैन होने के कारण यूजर्स शाओजान के फैंस पर बहुत ही गुस्सा हो गए। इवन शाओजान पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे AO3 के यूजर्स। इन सब के चलते हुए AO3 यूजर्स ने कहा कि शाओजान को अपने फैंस के एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिसमें वो साइट बैन हुई है, उनके यूजर्स, BL फैंस एंड यहाँ तक कि नेटिजन्स भी इन्वॉल्व हुए लार्ज प्रोटेस्ट में अगेंस्ट शाओजान, जिसमें शाओजान के ब्रांड डील्स एंड एंडोस्ड प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चालू कर दिया। साथ ही ब्रांड्स के पेज पर नेगेटिव कमेंट्स भी किए जाने लगे बहुत ही भारी मात्रा में, और शाओजान के जितने भी ड्रामा थे उन्हें लोअर रेटिंग दी जाने लगी, जो कई दिनों तक चला। इसमें एक सुपर टॉपिक ग्रुप टाइटल 227 मेमोरियल डे भी फॉर्म हुआ, और ये सुपर टॉपिक जो शाओजान के फैंस ने AO3 को बैन करवाया उसके खिलाफ बनाया गया। इन सब के कारण शाओजान को तो टारगेट किया ही जा रहा था, साथ में उसके फैंस, और यहाँ तक कि जो लग्जरी ब्रांड्स थे उन्हें भी साइबर वायलेंस का सामना करना पड़ा। इसमें एक होस्ट ही जियोंग, जिन्हें साइबर अटैक का सामना करना पड़ा बस एक र्यूमर के कारण, जो ये थी कि शाओजान उसके शो पर अपीयरेंस देगा। कुछ अकाउंट जो शाओजान पर ऑनलाइन अटैक एंड हरेसमेंट कर रहे थे वो पेड प्रोफेशनल थे, यानी कि एंटी फैन। और एंटी फैंस वाली थ्योरी ये हो सकती है कि अनटेम्ड करने के बाद शाओजान बहुत ही फेमस हो गया था, जिसके कारण बाकी कुछ लोगों ने क्या पता जेलेसी में नेगेटिव PR करवाई हो और
ऐसा हर इंडस्ट्री में होता है, बॉलीवुड में भी आपने देखा ही होगा, और ये हर जगह ही होता है। और ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 1 मार्च 2020 में शाहजहान के मैनेजमेंट टीम शाहजहान स्टूडियो ने पब्लिक अपोलॉजी इशू करते हुए कहा, कोविड-19 के दौरान पब्लिक रिसोर्सेज का यूज़ करने और लोगों के लिए ट्रबल खड़ी करने को लेकर उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन ये सब तब भी नहीं रुका और ये सब बॉयकॉट वाला इशू और भी ज़्यादा बढ़ने लगा और 17 मार्च 2020 को बहुत सारे AO3 चाइनीज़ यूजर्स ने शाहजहान के एंडोर्स ब्रांड को बॉयकॉट करने का अनाउंस किया, जिसमें कई इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड लाइक ओले, कार्टियर ये सब भी थे। मई 6, 2020 को शाहजहान ने इकोनॉमिक व्यू को इंटरव्यू दिया रिगार्डिंग 227 इंसिडेंट। शाहजहान ने अपने कॉलेज के दौरान जो पोस्ट किए उनको लेकर भी उसे हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। शाहजहान ने अपोलॉजी मांगी एंड 27 फरवरी 2020 को भी जो भी घटना हुई उसके रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न भी एक्सप्रेस किया। हालांकि शाहजहान इस बात से एग्री नहीं था कि फैंस के बिहेवियर के लिए आइडल्स को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एंड ही सेड दैट आइडल्स एंड फैंस शुड बी इक्वल। और ये भी कहा कि आइडल्स फैंस से सुपीरियर नहीं है और साथ में कहा कि वो पॉजिटिव रोल मॉडल बनकर फैंस को गाइड करना चाहेंगे और आशा करेंगे कि फैंस अपनी लाइफ अच्छे से जिए और कुछ ऐसा एक्सट्रीम ना करे जिससे दूसरे या वह खुद हर्ट हो जाए। चाइनीज़ फैंस इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो गए जिसके कारण मैं भी शाहजहान को अपना करियर हमेशा के लिए खोना पड़ता। और इस कंट्रोवर्सी के दौरान बहुत सारे जो अकाउंट थे वीबो पर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने भी हेट फैलाया या फिर हरेसमेंट किया शाहजहान के खिलाफ या ऑनलाइन साइबर बुलिंग की, उनको भी बैन कर दिया गया। और फाइनली दिसंबर 2020 में जहां ने टेंसेंट वीडियो ऑल स्टार नाइट शो में पार्टिसिपेट किया फिर से, जिसमें शाहजहान को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला और शाहजहान ने जो परफॉर्मेंस दिया उसे ट्विटर एंड वीबो पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, बल्कि वो ट्रेंडिंग पर था। काफ़ी लोगों के अगेंस्ट होने के बावजूद शाहजहान अभी भी काफ़ी पॉपुलर है एंड काफ़ी सारे मोस्ट फेमस शोज़ भी दिए हैं। इन सब के कारण जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई वो शाहजहान और वांग यीबो की फ्रेंडशिप थी। इस कंट्रोवर्सी के बाद शाहजहान और वांग यीबो को दोबारा कभी भी साथ में पब्लिक अपीयरेंस में नहीं देखा गया, यहाँ तक कि वो अवार्ड्स नाइट में भी एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। यहाँ तक कि आज भी एक दूसरे के फैंस किसी ना किसी चीज़ के लिए ब्लेम करते रहते हैं, जिसके कारण उनकी नॉर्मल फ्रेंडशिप भी नहीं दिखती। और इस कंट्रोवर्सी के बाद आज भी कोई BL नोवेल चाइना में एयर नहीं हुई और अगर होती भी है तो बहुत ज़्यादा सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है उन्हें। 227 इंसिडेंट के बाद अभी शाहजहान के काफ़ी सारे शोज़ आए हैं एंड वो काफ़ी फेमस भी हुए हैं। शाहजहान के शोज़ में द लीजेंड ऑफ कॉन्डोर हीरोज़ तो अभी आया है एंड वो काफ़ी फेमस भी है। मैंने जो फर्स्ट चाइनीज़ ड्रामा देखा वो द अनटेम्ड था, तो आप भी बताना कि आपका कौन सा चाइनीज़ ड्रामा देख रखा है और कौन सा आपका फेवरेट है। और अगर आपको ऐसी और किसी स्टोरी के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बता देना। और आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कर देना।